हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 5 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पर 3, 4 और 5 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 3, 4 और 5 अक्टूबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की पढ़ाई होगी, इसके लिए रांची विश्वविद्यालय ने किसके साथ करार किया है, किसके साथ MOU किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय ने तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पर करार किया है जापानी भाषा में पढ़ाई के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस संस्था का नाम है तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चलिए यहाँ पर सारी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स के तहत जापानी भाषा की पढ़ाई इसी सत्र से शुरुआत की जाएगी। इसका संचालन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के तहत किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय और तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ रांची विश्वविद्यालय ने करार किया है। जापानी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी संकाय से 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक रखा गया है। इसमें उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। वहीं फीस सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए लगभग 11,000 रुपया है और SC/ST विद्यार्थियों के लिए लगभग 9,000 रुपया फी रखा गया है। पहले सत्र में कुल 30 लोगों का नामांकन होगा और अधिकतम 35 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। तो यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय ने करार किया है किस संस्था के साथ? तो इस संस्था का नाम है तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय आया है तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1960 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 1992 ईस्वी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय अलग कर स्थापना की गई थी रांची विश्वविद्यालय से। ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है वो रांची विश्वविद्यालय से अलग कर 1992 ईस्वी में स्थापना की गई थी। फिर दोबारा जो है यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय का जो है वो विभाजीकरण किया गया था और यहाँ पर पुनः दोबारा वर्ष 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय एवं कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई रांची विश्वविद्यालय से अलग कर। तो ये भी सारे यहाँ पर फैक्ट्स जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी किस महापुरुष के नाम पर स्थापना की जाएगी? तो हाल ही में यहाँ पर स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जानी है और ये किनके नाम पर रखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी इस स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर बिंदु देख लेते हैं। तो राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विकास और प्रबंधन को लेकर स्वतंत्र रूप से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी है। इसका नाम जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। इसकी स्थापना रिम्स को यूनिवर्सिटी बनाने में आ रही वैधानिक परेशानियों के बाद अब राज्य में स्वतंत्र रूप से जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया गया है। तो रिम्स में एक कमेटी बनाई गई थी रिम्स द्वारा और इसमें जो है वो रिम्स को यूनिवर्सिटी बनाया जाना था, लेकिन यहाँ पर कुछ वैधानिक परेशानियों के कारण अब इसे यहाँ पर रिम्स को यूनिवर्सिटी बनाया नहीं जा सकता है। इसलिए एक यहाँ पर स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इसके लिए उस कमेटी ने यहाँ पर ज्ञापन जो है वो प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेज दिया है। तो और इनकी जो स्थापना की जाएगी वो किन के नाम पर की जाएगी? जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम इसका रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, JSCA द्वारा आयोजित पहली झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो झारखंड में पहली बार यहाँ पर JSCA द्वारा आयोजित की जा रही थी झारखंड प्रीमियर लीग
T20 प्रतियोगिता 2020। तो इस विजय प्रतियोगिता में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोकारो ब्लास्टर्स की टीम है जो कि झारखंड झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 में चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर बिंदु देख लेते हैं। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 में दुमका डेयरडेविल्स को 6 विकेट से हराकर बोकारो ब्लास्टर्स की टीम चैंपियन बनी है। तो उप विजेता जो बनी है वो कौन सी टीम बनी है? दुमका डेयरडेविल्स है जो कि उप विजेता बनी है, और चैंपियन जो बना है वो बोकारो ब्लास्टर्स की टीम बनी है। दुमका डेयरडेविल्स ने 7 विकेट खोकर 136 रन बनाए थे, वहीं बोकारो ब्लास्टर्स ने 4 विकेट खोकर 137 रन बनाए। तो इसमें यहाँ पर कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो मैन ऑफ द मैच जो दिया गया था वो आयुष भारद्वाज को दिया गया है। बेस्ट बैट्समैन इस प्रतियोगिता में दिया गया है वो नाजिम सिद्दीकी हैं, और बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया है वो हैं आशीष कुमार जूनियर, और बेस्ट फील्डर के रूप में साहिल राज को पुरस्कृत किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मैन ऑफ द सीरीज जो है वो कौन रहे हैं? तो आदित्य सिंह हैं जो कि मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 में। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य में पहली बार आयोजित की गई थी झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता, और इसमें बोकारो ब्लास्टर्स ने यहाँ पर चैंपियन बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर लोकसभा के सूचना तकनीकी की अस्थायी समिति का सदस्य झारखंड के किस सांसद को मनोनीत किया गया है? ठीक है, लोकसभा के सूचना तकनीकी की अस्थायी समिति का सदस्य झारखंड के किस सांसद को मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है संजय सेठ। कौन है? संजय सेठ हैं जो कि लोकसभा के सूचना तकनीकी की अस्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये संजय सेठ जो है वो रांची लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। ठीक है, रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय सेठ लोकसभा की सूचना तकनीकी की अस्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर नाबार्ड द्वारा झारखंड राज्य के कितने गांवों में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, कितने गांवों में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 100 गाँवों में। कितने गाँवों में? कुल 100 गाँवों में नाबार्ड द्वारा स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे फैक्ट्स महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं। तो नाबार्ड द्वारा गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुभारंभ की है। कोविड-19 और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम राज्य के 100 गाँव में चलाया जाएगा। ठीक है, तो कोविड-19 और स्वच्छता इन दोनों के यहाँ पर मद्देनजर जो है वो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हरला जोरी ग्राम पंचायत से की गई है। ठीक है, कहाँ से की गई है? हरला जोरी ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर नाबार्ड आया है, तो नाबार्ड के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो होता है नाबार्ड का वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है वो नाबार्ड की वो मुंबई में है, और चेयरमैन जो अभी फिलहाल है वर्तमान में वो है गोविंदा राजुलू चिंतला। कौन है? गोविंदा राजुलू चिंतला हैं जो कि वर्तमान में चेयरमैन है नाबार्ड के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में शुरुआत की गई है? ठीक है, जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता चल पा रहा होगा यहाँ पर नाम से ही माइनिंग आ गया है, तो IIT ISM धनबाद में जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर सारे फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सोसाइटी ऑफ माइनिंग, मेटलर्जी और एक्सप्लोरेशन के IIT ISM धनबाद चैप्टर की ओर से शुक्रवार से 3 दिवसीय एनुअल जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सोसाइटी के अध्यक्ष रॉबर्ट डब्ल्यू सफर ने शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि USA और भारत में दोनों जगह माइनिंग में इनोवेशन हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सोसाइटी ऑफ माइनिंग, मेटलर्जी और एक्सप्लोरेशन के IIT ISM धनबाद चैप्टर की ओर से शुक्रवार को 3 दिवसीय एनुअल है यहाँ पर वार्षिक ये आयोजन किया जाता है फेस्ट। तो जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर ISM धनबाद आया है, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1926 ईस्वी में स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर कि हाल ही में देश की भरोसेमंद टाटा स्टील लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 113वां स्थापना दिवस मनाया है यहाँ पर हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में टाटा स्टील ने अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया है। टाटा स्टील की स्थापना 26 अगस्त 1907 ईस्वी को हुई थी। पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को के नाम से जाने वाली कंपनी, यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर टाटा की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। संस्थापक जो थे वो कौन थे? JRD टाटा थे और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 26 अगस्त 1907 ईस्वी को की गई थी। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, नीति आयोग की ओर से जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, तो कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में निर्यात तत्परता सूचकांक में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर देख लीजिए, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड राज्य का कौन सा स्थान रहा है निर्यात तत्परता सूचकांक में कानूनी और नीतिगत सुधारों के मामले में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।